गई भाई, क्या बात हो गई? कहाँ है? अच्छा, एग्जाम देने के बाद थोड़ा सा मोहल्ले को हेलो हाय बोलना होता है, उधर बिजी हो गया होगा सब। हैं? कॉलेज में नीचे देखा था, कॉलेज में मैंने नीचे ही देखा था, कॉलेज को मैं नीचे ही देखा था। अच्छा, नहीं अभी तो इधर नहीं है ना। तो मैंने नीचे देखा था ट्यूशन के। ट्यूशन के लिए निकली हुई थी? पता नहीं, ट्यूशन में तो देखा मैं, ये रास्ते में आई थी ना, देखी काजल मैं को, भी मन नहीं हुआ क्या पिंक पता। पिंक सा पहन रखी थी। स्कूल की ड्रेस में, घर की ड्रेस में? स्कूल की ड्रेस दोनों था, स्कूल का भी घर का भी। घर का स्वेटर का रखी था, स्कूल का यूनिफॉर्म। यू आर मोस्ट टैलेंटेड गाय। गाय मुझे भाई ये और सीधा बोला स्कूल की ड्रेस के ऊपर जैकेट करता। तो वही मैं बोला भाई, अरे जो भी हाँ, 2.1 एक्सरसाइज हो गया आप लोगों का। कहीं कोई समस्या हो? नहीं। हाँ जी। अब नाउ अगला टॉपिक शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर का, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने सब डाउनलोड कर लिया। सुना इसके बारे में? नहीं। बिल्कुल नहीं सुना, हमें पता भी नहीं है क्या होता है। सो देखो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल की वो वैल्यू जो हम पुट करें तो कंप्लीट इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाए। वेरिएबल की वो वैल्यू जो कंप्लीट इक्वेशन को जीरो के बराबर करते हैं उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए अगर मान लो मैं लेता हूं कोई एग्जांपल, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दे दिया जैसे 3x² प्लस में 6x प्लस में 2, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का टाइप क्या है? कौन सा पॉलिनोमियल है? बाइनोमियल। बट यहाँ तो 3 टर्म है, तो बाइनोमियल कैसे होगा? ट्राइनोमियल। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कह सकते हैं, सिंगल वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर 2 है, 3 टर्म है, ये कहा जा सकता है। बट मैं जो यहाँ डील करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक की बात कर रहा था। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी कैन से दैट इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस निकालने होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। सीखेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो अब देखो टॉपिक डालो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और ध्यान से समझना, ये आपका इधर 9th में तो काम आएगा ही आएगा, 10th में भी काम आएगा। तो देखो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, मतलब कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ है, यू हैव टू जस्ट कंपेयर इट विद दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर देंगे कि भाई a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। तो ऊपर जो मेरे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² प्लस में 6x प्लस में 2, इसमें a की जगह वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। b की जगह वैल्यू क्या हो जाएगा? 6, और c की जगह वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। अब अगले स्टेप में क्या करना है, a और c को पहले सीख लो बच्चों, फिर लिख लेना, मैं मिटा नहीं रहा। a और c को पहले मल्टीप्लाई कर दो। सो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 और 2, तो 6, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अब इस 6 का फैक्टर बना लो। अब इस 6 का फैक्टर बनाओ। फैक्टर बनाने के बाद ये जो फैक्टर मिला ना बच्चों, इस फैक्टर को कुछ इस तरीके से लिखना है, फैक्टर को कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने पे हमें ये b मिल जाए, प्लस माइनस करने पे हमें ये b मिल जाए, और मल्टीप्लाई करने पे हमें जो है उल्टा ac मिल जाए। अच्छा, इसमें एक गलत पुट कर दिया भाई, इसको रख लो आप, खाली x रहने दो, खाली x चलेगा, खाली x लगाएंगे 5 ले लो, चलो आसान करो पहले। तो मतलब कि हमें b की बराबर मिलना चाहिए जब प्लस या माइनस करें। तो देखो अब हमारे पास 2 और 3 है, अब 2 और 3 को कैसे 5 बनाया जाए, तो सिंपली वी कैन ऐड इट, 2 प्लस में 3 कर देंगे तो 5 मिल जाएगा। मीन्स कि बच्चों ये जो हमारे पास 3x² प्लस में 5x प्लस में 2 जो है पॉलिनोमियल, इसमें हमें इस बीच वाले टर्म को
इस तरीके से ब्रेक करना है 2x प्लस में 3x, बाकी जो जैसा है वैसा ही रहने दो। समझ में आया यहाँ तक? हमने पहले क्या किया, a और c को मल्टीप्लाई किया, a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर बनाया। इस फैक्टर को कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने पे हमें बीच वाला टर्म मिल जाए, और फिर उसके बाद ही इसको हमने लिख दिया। अब इसको दो का जोड़ा जोड़ा बना लो, पहला दो और दूसरा दो। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ सकता है, कुछ कॉमन आ सकता है? नंबर में तो कोई नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, सेम टेबल में नहीं आ रहा। जो सेम टेबल में आएगा वही कॉमन आ सकता है, बट x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 2। गॉट इट? और यहाँ क्या कॉमन आएगा? जिसका कोई नहीं होता उसके साथ एक तो होता ही ना, भगवान तो सबके साथ होता है, तो इधर है 3x प्लस 2 बचेगा। अब यहाँ 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2 बाहर निकाल लो, तो 3x प्लस 2, अंदर बचेगा x प्लस में 1। तो ये दो फैक्टर बने। अब इन दोनों फैक्टर को है 0 के बराबर रख दो, इन दोनों फैक्टर को यू हैव टू पुट बोथ द फैक्टर इक्वल टू 0। सो 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0 एंड अनदर वन इज x प्लस में 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा? अब देखो ये 2 जो है लेफ्ट साइड में प्लस हो रहा है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। सो माइनस का 2, और ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। मतलब कि x की वैल्यू क्या है? -2/3, एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस का 1। मीन्स कि बच्चों अगर हम x की जगह पे -2/3 रखें या x की जगह पे -1 रखें उस इक्वेशन में, सॉरी उस पॉलिनोमियल में, तो कंप्लीट पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मींस कि x की वो वैल्यू जब हम पुट करें उस पॉलिनोमियल में तो कंप्लीट पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस पॉसिबल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी डिग्री के ऊपर। इसका डिग्री कितना था? 2, सो दैट्स व्हाई कितने जीरोस हुए? 2। अगर 3 होता तो 3 जीरोस हो जाते। समझ आया? हाँ जी, अरे भाई जीरोस ही तो बोलेंगे। ये जीरोस का मतलब है वो नंबर जो इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर बना दे। देखो एग्जांपल के लिए, इसमें अगर मैं x की जगह पे -2/3 पुट करूं इस इक्वेशन में, ये जो पॉलिनोमियल है 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2, x की जगह -2/3 रखूं, तो देखो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 4/3 का स्क्वायर 9, और इधर ये 5 2 जा 10, माइनस का 10/3 प्लस का 2, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हुआ 4/3। इधर बचा 4/3 माइनस का 10/3 प्लस का 2। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 माइनस में 10 प्लस का 6/3। तो ये क्या होगा? 6 और 4 10, तो 10 माइनस में 10/3, तो 0 नहीं हो गया? तो मतलब कि x की वो वैल्यू जो कंप्लीट इक्वेशन को 0 बना देती है। क्यों आएगा 4 माइनस का? स्क्वायर किया ना, तो जब भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो तो पॉजिटिव आ जाता है। मतलब कि जब भी किसी नंबर, नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करे, क्यूब करे, पावर रखते हैं ना, तो अगर पावर 2 की टेबल में है तो पॉजिटिव आएगा, 2 की टेबल में नहीं है, जैसे 3 है, 7 है, 5 है, तो वो नेगेटिव आएगा। हाँ, इवन नंबर है तो पॉजिटिव और ऑड नंबर है तो नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो इसको बोलेंगे इसलिए जीरोस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इसको लिख लो, फिर उसके बाद एग्जांपल देखते हैं एक आधे और। देखो जिसको कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन है 9x² + 6x - 15। सबसे पहला स्टेप होता है a और c को मल्टीप्लाई करना। a की वैल्यू यहाँ हम देख रहे हैं 9 है, c की वैल्यू -15 है। 9 और -15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 135। सो 135 मतलब माइनस का। अभी एक पल के लिए साइन को भूल जाओ, ओनली 135 नंबर लो। 135 का फैक्टर बनाओ तो आपका बनेगा यहाँ 45, 3 का और करो तो यहाँ 15, 3 का और करो तो 5, ये बना। अब हमें बोला गया कि भाई बीच में b की वैल्यू क्या है? 6 है। इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि प्लस माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए? 6 मिलना चाहिए। तो अगर मैं देखूं यहाँ 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 में 5 ऐड करूं, माइनस करूं, कुछ बात नहीं बनेगी। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 15 माइनस में 9 करूं तो मेरा बात बन सकता है। तो मतलब कि 15 माइनस में 9 रखूंगा अगर इसको, देन इट विल बी ओके। सो 9x² 6x की जगह क्या लिखेंगे?
15x माइनस में 9x माइनस का 15 एज इट इज। अब यहाँ पेयर बना लो, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है 3x, क्योंकि 3 की टेबल में 9 भी आता है 15 भी आता है, जो भी कॉमन मैक्सिमम निकल सकता है निकाल लो। तो यहाँ से बचेगा x प्लस में 5, और यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हो माइनस का 3, तो अंदर क्या बचेगा, अच्छा इधर भी 3 होना चाहिए, 3x प्लस में 5। अब यहाँ से देखो ये कॉमन सेम है ना, जो सेम चीज है बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से निकलेगा 3x प्लस में 5, तो इधर से ये बच गया 3x और यहाँ से ये बच गया -3। ये 2 नंबर बने, दोनों को 0 के बराबर रख दो। तो यहाँ से अगर लेफ्ट साइड में जो है 5 प्लस हो रहा है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो x इक्वल टू -5/3। सिमिलरली यहाँ जो इस वाले टर्म में 3 जो है लेफ्ट साइड में माइनस हो रहा है, राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे तो प्लस हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/3, कट के क्या आ जाएगा 1, मतलब कि x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -5/3 जो है इसके रूट्स हो जाएंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे। जीरोज बोलो रूट्स बोलो, बात एक ही है, समझ आया। चलो एक और करके दिखाओ। हमारे पास क्वेश्चन है x² माइनस में 5x प्लस का 4 इक्वल टू, मतलब इक्वल टू नहीं, यही है, इसको सॉल्व करना है। ये आपने 3x का लगाया भैया, देखो इस वाले में बोला x² माइनस 5x प्लस में 4। पहला स्टेप होता है a और c को मल्टीप्लाई करना, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू में 1 4 ही हो जाएगा। 4 का फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा 2 1 जा 4 और 2 1 जा 2, ये बना, मतलब कि हम ये कह सकते हैं 2 इंटू में 1 बना। अब इसको कुछ इस तरीके से लिखना है कि हमें 5 चाहिए उन माइनस का, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ 2 2 जा 4 -4 माइनस में 1 लिख सकता हूँ, बात बन जाएगी। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 4, बात तो एक ही है ना। मल्टीप्लाई करूंगा 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से जो कॉमन निकल सकता है निकाल दो। यहाँ से क्या निकलेगा x, अंदर बचेगा x माइनस में 4। अब यहाँ से क्या निकलेगा -1, तो अंदर बचेगा x माइनस में 4, x माइनस में 4 बाहर निकाल दो, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से -1। अब x माइनस में 4 को 0 के बराबर रखो और x माइनस में 1 को 0 के बराबर रखो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गया। टफ है, हाँ जी करने में ना थोड़ा नहीं डाउट रह जाता है। अभी देखो इसको ही करना है, ये वाला क्वेश्चन ही करना था। इसमें अब बताना है, यहाँ पे ले लो 32, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे 32x ले लो और फिर सॉल्व करो। अब करना है इस वाले में पहले वही 9 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 का फैक्टर बनाओगे तो आपका आ जाएगा 45, 3 का फिर से 9 15 आ जाएगा, 3 का 5 और यहाँ 5 बन जा। अब हमें बोला है हमें बीच में चाहिए 32, तो देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 27 आएगा और 27 प्लस में 5 करो तो 32 आ सकता है। आपको बस पेयर बनाना होता है किसी भी तरीके से। तो मतलब कि मैं क्या कर सकता हूँ 32 की जगह लिख सकता हूँ 27x प्लस में 5x प्लस में 15। अब यहाँ से कॉमन निकाल दो, जो कॉमन निकल सकता है। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 9x निकल जाएगा, 9x निकालेंगे तो क्या बचेगा x प्लस में 3, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा 5 आ सकता है, तो अंदर बचेगा x प्लस में 3। अब x प्लस में 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x प्लस में 3 यहाँ से निकाल दो, तो यहाँ क्या बचेगा 9x प्लस में 5। अब ये दोनों को 0 के बराबर रख दो, तो x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 और 9x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 और यहाँ से 9x इक्वल टू माइनस का 5, सो x इक्वल टू -5 अपॉन में 9। तो एक जीरोस ये आ गया, दूसरा जीरोस ये आ गया। दैट्स ऑल। इज इट क्लियर?